नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीर पुरुषदत्त के नागार्जुन कोंडा अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अभिलेख तृतीय शताब्दी उत्तरार्ध का अभिलेख है। वीर पुरुषदत्त का नागार्जुन कोंडा अभिलेख पलनाडु जनपद आंध्र प्रदेश की नागार्जुन कोंडा पहाड़ियों पर स्थित भग्न स्तूप से मिले एक आर्यक स्तंभ पर अंकित मिला है। इसका समय गुप्त पूर्व काल का है और यह अभिलेख इक्ष्वाकु वंशी शासक वीर पुरुषदत्त से संबंधित है। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म हेतु स्तूप पुनर्निर्माण और स्तंभ स्थापना का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख का प्राकृत पाठ इस प्रकार है। सिद्धम नमो भगवते देवराज सकतस सम संबुधस धातुवर परिगहितस महाचेतिये महारस विरूपखपति महासेन परिगहितस अगिहोता गठी गितोम वाजपेया समेध यजिस हिरणकोटि गोसत सहस हल सत सहस पदायिस सवथेषु अपतिहत संकपस विशिठीपुतस इखाकुस सिरी चात मूलस सोदराय भागिनीय हम सिरी रिंगनिकाय बालिका रण्यो सिरी वीरपुरी सदतय भया महादेवी बपि सिरी णका अपनो मातरम हम सिरिणिकम परिनम ततुन अतने च निवाण संपति सपादे इमं सेल थंभम पति ठपति अचरी यानम अपर महाविनसेलियानम सुपरिगहितम इमं महाचेतीय नवकमम पन्नगाम वथवानम दीघ मझिम पदम तुक देश कवा चकान अच रयान ऐर हधान अंतवासिकेन दीघ मझिम निगय धरेन भदातानम देन निठ पितम इमं ननकमम महाचेतियम खंबा च ठपिताति रण्यो सरि वीर पुरी सदतस संव छ वाप छ दी 10। इस अभिलेख का हिंदी पाठ इस प्रकार है। सिद्धम भगवान देवराज द्वारा आधारित सम्यक संबुद्ध प्राप्त करने वाले श्रेष्ठतम धातु को ग्रहण करने वाले अर्थात भगवान बुद्ध को नमस्कार। इस महाचैत्य में महाराज विरूपाक्षपति महासेन द्वारा परिग्रहित स्कंद कार्तिकेय के भक्त अग्निहोत्र अग्निष्ठोम वाजपेय अश्वमेध नामक यज्ञों को करने वाले करोड़ों सिक्के हिरण्य शत सहस्त्र गाय शत सहस्त्र हल प्रदान करने वाले अर्थात दान देने वाले समस्त कार्यों में अप्रतिहत संकल्प अर्थात अटूट निश्चय वाले वासिष्ठी पुत्र इक्ष्वाकु वंशीय श्री चांतिमूल की सहोदरा अर्थात बहन हर्म्यश्री की बालिका अर्थात पुत्री राजा वीर पुरुषदत्त की भार्या अर्थात पत्नी महादेवी वप्पी श्री ने
अपनी माता हर्मशी को ध्यान में रखकर, अर्थात अपनी माता हर्मशी के और अपने निर्वाण की संप्राप्ति के निमित्त इस शैल स्तंभ को स्थापित किया और अपर महावन शैल संप्रदाय के आचार्यों द्वारा सुगृहीत इस महाचैत्य का नवकर्म अर्थात मरम्मत, संस्कार तथा परिवर्धन कराया। पर्णग्राम निवासी दीघ, मध्यम आदि पंचमात्रिकों अर्थात मूल सिद्धांतों और निकायों के देशक और वाचक अर्थात पढ़ने और पढ़ाने वाले आचार्यों के साथ आर्य संघ में निवास करने वाले अंतेवासिक दीघ मध्यम निकाय को धारण करने वाला आनंद द्वारा महाचैत्य का नवकर्म अर्थात संस्कार या परिवर्धन तथा स्तंभ की स्थापना का कार्य निष्ठापित हुआ अर्थात पूरा किया गया। राजा श्री वीर पुरुष दत्त के संवत 6 में छठे वर्ष वर्षा पक्ष के 10वें दिन को। इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है कि इक्ष्वाकु वंशी शासक श्री वीर पुरुष दत्त की भार्या बप्पीशी ने नागार्जुन कोंडा के स्तूप की मरम्मत कराई थी और एक शाल स्तंभ स्थापित किया था। इस अभिलेख में अपर महाशैल नामक बौद्ध संप्रदाय की चर्चा की गई है। इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ह्वेनसांग ने जिस अपर शैली बौद्ध संप्रदाय की चर्चा की है शायद यह वही हो, पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वीर पुरुष दत्त की भार्या बप्पीशी उसकी फुफेरी बहन भी थी, अर्थात फुफेरी बहन से विवाह का प्रचलन था। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों में ममेरी व फुफेरी बहनों से विवाह का प्रचलन था। उदाहरणार्थ कृष्ण द्वितीय ने अपने मामा ऋणि विग्रह की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। इंद्र तृतीय ने अपने मामा कलचुरी वंशी अम्मणदेव की पुत्री से विवाह किया था तथा ममेरी और फुफेरी बहनों से विवाह का प्रचलन आज भी दक्षिण भारत में है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग धर्म के प्रति आस्था रख सकते थे। वीर पुरुष दत्त के पिता और बप्पीशी के ससुर चांतमूल कार्तिकेय के भक्त थे और उन्होंने वैदिक यज्ञ किए थे। बप्पीशी स्वयं बौद्ध थी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में इक्ष्वाकु वंशी शासक वीर पुरुष दत्त के नागार्जुन कोंड अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।